चलिए आज देखते हैं प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन टास्क पत्ती यानी कि प्लेइंग कार्ड से। वीडियो में आइएगा। हम लोग को पहले बेसिक समझने की जरूरत है। अगर बेसिक का समझ गए तो फिर बनाने में एकदम से आसान है। टास्क पत्ती से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, तो ध्यान दीजिए कि टास्क पत्ती जो होता है यानी कि प्लेइंग कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, खेलने वाला, उसमें जो टोटल पत्ती होती है यानी कि प्लेइंग कार्ड्स की संख्या होती है ये 52 यानी कि 52। ताश पत्ती में कुल पत्तों की संख्या 52। और 52 जो पत्ती होती है, ध्यान दीजिए, उसमें रंग दो ही होता है, एक काला और एक लाल। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो ये देखिएगा, काला रंग और एक होता है आपका लाल रंग। ध्यान दीजिए, पत्ती का कितना होता है 52। कलर क्या है वो, दो कलर, लाल और काला। तो 52 को अगर दो कलर होता है तो 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आएगा कितना, 26। यानी क्लियर है कि काला रंग में भी 26 पत्ती और लाल रंग में भी 26 पत्ती। बात समझ में आई? चलिए, अगर नहीं आई होगी, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। काला रंग भी 26, लाल रंग भी 26। अब ध्यान दीजिएगा, जो काला रंग होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कि अगर इसको हम समझना चाहे तो काला रंग भी दो पार्ट, एक पार्ट जिसको हम लोग काला पान कहते हैं और इसका दूसरा पार्ट जिसको हम लोग चिड़िया कहते हैं। चिड़िया समझ, उड़ने वाली चिड़िया नहीं। जब आप लोग प्लेइंग कार्ड देखिएगा ना तो इसका डिजाइन कुछ इस ढंग का रहता है। ये देखिए, ये ढंग का रहता है, ठीक है। यानी कि काला पान और चिड़िया दो पार्ट में डिवाइड होता है। लाल पान में भी आइएगा तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका लाल पान और दूसरा होता है आपका ठिकरी। ठिकरी जिसको हम लोग ईंट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठिकरी को ईंट भी कहा जाता है और कुछ बनावट इसका इस ढंग का है, ठीक है। यानी कि जो रंग आपका हो गया दो, काला रंग और लाल रंग, तो काला रंग में पत्ती कितना, 26। तो काला रंग भी दो पार्ट में अगर डिवाइड है, कालापन और चीज, यानी इसका जाहिर सी मतलब है कि 26 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 13। यानी कि काला पान में जो पत्ती होगी टोटल वो 13 और चिड़िया में भी पत्ती की संख्या होगी 13। वैसे ही लाल रंग में कुल पत्ती होती है 26 और ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें भी जो है आपका 13 को पत्ती हो जाएगा। यानी कि लाल पान भी 13 और ये ठिकरी की संख्या भी है ये। और पत्ती होती है कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा, टास्क प्लेइंग कार्ड देखिएगा आप लोग तो आपको मिलेगा इक्का, 1, सॉरी 1 नहीं होता है इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सॉरी 10 के बाद आइएगा तो ये गुलाम, बादशाह और ये बेगम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि कुल मिलाकर के पत्तियों की संख्या जो होगी कितनी प्रकार की, तो ये 13 प्रकार की होगी, ये 13। और ध्यान दीजिएगा, ये पत्तियों की संख्या जब 13 है तो कुल पत्ती होता कितना है, 52। तो 52 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना भाई, 4। यानी कि ये 4 पत्ती सब में होगा। अब 4 पत्ती होगा किसमें किसमें, ध्यान दीजिएगा। अगर इक्का की हम बात करें तो इक्का एक काला पान में भी आएगा, एक चिड़िया में भी आएगा, एक लाल पान में भी आएगा और एक ठिकरी में भी आएगा। यानी कि हर एक पत्ती होता है कितना, तो हर एक पत्ती होता है 4 पत्ती। काला पान में, चिड़िया में, लाल पान में, ठिकरी में। अब एक का काला रंग में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक का काला रंग, ये देखिए काला रंग यही ना है, तो एक का जब काला रंग की बात आएगा तो एक का काला रंग में, वो तो काला पान में भी एगो आएगा, एगो किस में आएगा, चिड़िया में भी आएगा।
ये समझ लीजिए। तो इसलिए अगर अगर आपका दहला की बात कर दिया, टेन यानी कि दहला का, कि लाल रंग में कितना है, तो लाल रंग कितना है, 26 को टोटल होता है, यानी इसे मिला कर, तो लाल रंग में दहला इसमें भी आएगा, एगो इसमें भी आएगा, यानी लाल रंग में 2 आएगा। और कुल कुल मिला करके दहला भी कितना में आएगा, 4 गो में आएगा। कालापन में आएगा, चिड़िया में आएगा, लालपन में आएगा और ठिकरी में आएगा। ये आप लोग समझ गए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, बेल आइकन पर बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सकें। मैथ आपके लिए मैं बना दूंगा आसान, अगर हमारे साथ जुड़े रहे तब। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, 10th का बोर्ड एग्जाम हो, मैथ में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन कैसा आता है, मान के चलिए। अब देख आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पूछ रहा है, अगर पूछ दिया कि ताश की पत्ती में से एक पत्ती यदि छाया निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वह कालापन का इक्का हो। ध्यान दें, ताश की पत्ती में से एक पत्ती यदि छाया निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वह कालापन का इक्का होगा। हमने बता दिया है कि कुल पत्ती जो होता है वो कितना होता है, 13 गो। अब 13 यानी कि हर पत्ती इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से कितना कितना होगा, 4, एक एक सब में होगा, यानी कि 4 गो होगा। तो काला पान का इक्का, ध्यान दीजिए, इक्का यही ना है। अब ये भी पत्ती क्या होता है, 4 गो, तो 4 गो कौन कौन, 1 2 3 4। क्लियर है। काला पान का पूछ दिया था, काला पान का आपका यही है, यानी इक्का इसमें भी आएगा, एगो इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब तुमको जो पूछा उससे फर्क है। काला पान यानी इसमें एगो एक आएगा, तो एक बताया था हमने पिछले वीडियो में, कि जो पूछा जाए उसको अनुकूल परिणाम कहते हैं। जब भी प्रायिकता आप लोग निकालते होइएगा, आपको पता होगा कि अनुकूल परिणाम ऊपर में और कुल परिणाम नीचे में। तो ताश के पत्ती में से खींचा गया, तो ताश के पत्ती में कुल पत्ती की संख्या कितनी होती है, 52। तो कुल परिणाम नीचे में हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगर पूछ दिया कि ताश की पत्ती में से एक पत्ती यदि छाया निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वह काला रंग का इक्का हो। अब ध्यान दीजिए, काला रंग का इक्का, काला रंग यहाँ है, और काला रंग बटा हुआ है कितने भाग में, तो काला रंग 2 भाग में बटा हुआ है। तो जब भी इक्का जब आएगा, तो एगो इसमें भी आएगा, एगो इसमें भी आएगा, लेकिन इक्का काला रंग में कै गो हो गया, तो कहिएगा 2 गो हो गया भाई। और ताश के पत्नी में कुल परिणाम कितना होता है, 52। तो कुल परिणाम नीचे में लिखते हैं। अगर कटने वाला होगा काट दीजिए, 2 36 बार में, यानी कितना आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और हमको बतलाइए कि अगर ताश के पत्ती में से एक गुलाम को निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। ताश के पत्ती में से काला रंग का गुलाम निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग हमको जवाब दीजिए, कि ताश के पत्ती में से काला फन का गुलाम निकालेंगे, गुलाम यानी जे को कहते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। अगर ताश के पत्ती में से हम गुलाम काला रंग का निकालें तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। चलिए यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता क्या है, बीएससी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले चित्रों वाले पत्ती कितने होते हैं, समस्या आ जाती है। जब पूछ देता है कि ताश के पत्ती में से एक पत्ती यदि छाया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो चित्र वाली पत्ती होगी। ध्यान दीजिए, चित्र वाली पत्ती जो होती है प्लेइंग कार्ड में, वो गुलाम, बादशाह और बेगम, यही 3 पत्ती होती है आपको चित्र वाली पत्ती। यानी कि गुलाम आपको बता दिए हैं पहले ही कि गुलाम भी 4 गो होता है, सब में बादशाह भी 4 गो होता है, और बेगम भी 4 गो होती है। अगर पूछ दिया कि ताश की पत्ती में से एक पत्ती यदि छाया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये चित्र वाली पत्ती होगी। तो चित्र वाली पत्ती ध्यान दीजिए, 3 गो पत्ती हो गया, गुलाम, बादशाह और बेगम। यानी कि आपको पता है कि हर पत्ती 4-4 होती है, तो गुलाम भी 4, बादशाह भी 4 और बेगम भी 4, तो 4 4 8 4 कितना हो गया, 12। ताश में कुल पत्ती कितना, 52। कटने वाला होगा काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, 4 से 4 3 12, 4 से 13 चुका 52, यानी कि 3/13। अगर यही पूछेगा कि ताश की पत्ती में से बेगम कितनी होगी, तो बेगम के है, अब तो बेगम के है तो भाई सब में आएगा ना,
तो बेगम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो चारों में आ जाएगा तो 4। अब बताओ ताश के पत्ती में कुल पत्ती कितना, 52, यानी कि एक होता कितना। अगर वीडियो में किसी प्रकार की समस्या हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसे और इजीली आप लोग को बताएंगे। गारंटी है प्रोबेबिलिटी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप लोग के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आसान। चलिए धन्यवाद।